हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ सिंप्लीफाइड विद मी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल रिफॉर्म के बारे में, भारतीय न्याय संहिता 2023। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईपीसी से बीएनएस में क्या मेजर चेंजेस आए और ये चेंज लॉ स्टूडेंट्स और कॉमन पब्लिक दोनों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉ किसी भी कंट्री के जस्टिस सिस्टम की बैकबोन होता है। इंडिया में क्राइम्स और पनिशमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए हम 160 साल तक आईपीसी फॉलो करते आए, लेकिन 2023 में गवर्नमेंट ने आईपीसी को रिप्लेस करके एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया, भारतीय न्याय संहिता। ये सिर्फ लॉ का चेंज नहीं बल्कि थिंकिंग का चेंज है। इंडियन पीनल कोड 1860 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था। इसका मेन पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल मेंटेन करना। आईपीसी ने क्राइम्स डिफाइन किए और पनिशमेंट बताए और काफी सालों तक ये इफेक्टिव भी रहा। लेकिन टाइम के साथ सोसाइटी चेंज हुई, क्राइम्स चेंज हुए, पर लॉ वही का वही रह गया। आईपीसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसका कॉलोनियल माइंडसेट। ये लॉ सिटीजन सेंट्रिक नहीं बल्कि रूरल सेंट्रिक था। मॉडर्न क्राइम्स जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब वायलेंस, साइबर रिलेटेड ऑफेंस का प्रॉपर मेंशन नहीं था। लैंग्वेज भी काफी कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए एक मॉडर्न इंडियन लॉ की जरूरत थी जो विक्टिम ओरिएंटेड हो। इसी नीड को देखते हुए गवर्नमेंट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 इंट्रोड्यूस किया। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का अपना क्रिमिनल लॉ है जो आईपीसी को कंप्लीटली रिप्लेस करता है। 2024 से ये ऑफिशियली एप्लीकेबल हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता का फोकस सिर्फ पनिशमेंट नहीं, जस्टिस डिलीवर करना है। भारतीय न्याय संहिता का मेन ऑब्जेक्टिव है जस्टिस बेस्ड अप्रोच, विक्टिम को सेंटर में रखना, स्पीडी ट्रायल्स को इनकरेज करना और कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज जैसे इक्वालिटी और फेयरनेस को फॉलो करना। ये लॉ सिर्फ क्रिमिनल को पनिश नहीं करता बल्कि सिस्टम को मोर ह्यूमैनी बनाता है। आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस थे, जबकि बीएनएस में सिर्फ 358 सेक्शंस हैं। मतलब अननेसेसरी और आउटडेटेड प्रोविजंस हटा दिए गए हैं। लैंग्वेज को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाया गया है ताकि लॉ सिर्फ लॉयर्स तक लिमिटेड ना रहे बल्कि कॉमन आदमी भी समझ सके। भारतीय न्याय संहिता में काफी नए ऑफेंस ऐड किए गए हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लंचिंग और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्राइम्स। पहले इनके लिए स्कैटर्ड लॉज थे, अब एक स्ट्रक्चर्ड क्रिमिनल लॉ के अंडर कवर किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। आईपीसी में मोस्टली मैन और व्यूमेन यूज होता था, लेकिन अब बीएनएस में पर्सन वर्ड का यूज किया गया है। इससे लॉ ज्यादा इंक्लूसिव और इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग होता है। बीएनएस में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, कम्युनिटी सर्विस। माइनर ऑफेंसेस के लिए सिर्फ जेल या फाइन के बजाय सोशल सर्विस को पनिशमेंट के रूप में रखा गया है। इसका एम क्रिमिनल को सुधारना है, सिर्फ पनिश करना नहीं। अगर शॉर्ट में बोले तो आईपीसी एक कॉलोनियल लॉ था, जबकि बीएनएस एक इंडियन लॉ है। आईपीसी पनिशमेंट फोकस था बट बीएनएस जस्टिस फोकस्ड है। ये चेंज सिर्फ एक्शन का नहीं, फिलॉसफी का है। कॉमन पब्लिक के लिए भारतीय न्याय संहिता का मतलब है क्लियर लॉज, बेटर प्रोटेक्शन और फास्टर जस्टिस। विक्टिम्स के राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जिससे लोगों का जस्टिस सिस्टम पे ट्रस्ट बढ़े। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी और अदर एग्जाम्स अब बीएनएस पे बेस्ड होंगे। आईपीसी कंसेप्ट को अनलर्न करके नए लॉज को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। हर नया लॉ चैलेंजेस के साथ आता है। पुलिस, लॉयर्स और जजेस को प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। इनिशियल स्टेज में इंटरप्रिटेशन इश्यूज आएंगे, लेकिन लॉन्ग रन में सिस्टम स्ट्रांग होगा। ओवरऑल भारतीय न्याय संहिता इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक हिस्टोरिक स्टेप है। ये लॉ मॉडर्न इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग है और जस्टिस डिलीवर सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही सिंपल लीगल कंटेंट के लिए लॉ सिंप्लीफाइड मी के साथ बने रहें। थैंक यू।